नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश के कुछ खास खबरों के साथ। पटाखा बाजार में दिखी दीपावली की लहर। हर दुकान पर लगी ग्राहकों की भीड़। कहीं ना कहीं बाजार में इस बार मंदी भी देखने को मिली। दुकानदारों ने बताया कि अब की बार भीड़ है पर लोग पटाखे नहीं खरीद पा रहे हैं। फसलें कम होने की वजह से जो लोग 1000 के पटाखे खरीदते थे वही लोग आज 300-400 के पटाखे खरीद रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मैं जीवन विश्वकर्मा सीतामऊ, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं खड़ा हूँ आज सीतामऊ के पटाखा मार्केट में, जहाँ पर नगर पालिका ने खेल मैदान में कई अच्छी तरीके से दुकानें बना के यहाँ पे दी हैं। तो आप देख सकते हैं आसपास की दुकानें जो ख़रीदारी लोग कर रहे हैं, पटाखे खरीद रहे हैं। कुछ बहुत बढ़िया यहाँ पे अपनों को मार्केट देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि दीपावली पर लोग बहुत अच्छी तरीके से ख़रीदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आसपास चारों तरफ, और नगर पालिका ने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है, और फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद कुछ जवान भी हमें यहाँ पे नज़र आए थे। तो काफ़ी अच्छी तरीके से दुकानें बनाकर यहाँ पर दी हैं, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं। आइए हम कुछ दुकानदारों से बात करते हैं कि कैसे कि यहाँ पे ख़रीदारी हो रही है, क्या माहौल है, क्या नहीं है, देखते हैं। आइए पूछते हैं, बात करते हैं आज कुछ दुकानदारों से। यहाँ पे मार्केटिंग कैसे क्या हो रही है, लोग पटाखे कैसे ख़रीद रहे हैं, क्या रौनक है, आइए पूछते हैं। जी सर, मेरा नाम सोनू राठौर। हमारी शॉप का नाम है कृष्णा पटाखा सेंटर 35 नंबर। जैसे कि इस बार यहाँ पे ख़रीदारी करने आ रहे हैं लोग जी, तो कैसे कि आपको मार्केट नज़र आ रहा है? जैसे कि अब की बार जो किसानों की फसल वगैरह कम हुई है, तो आपको क्या प्रभाव पड़ा है पटाखे मार्केट में? जी इस बार जैसे कि देखने को आ रहा है कि माहौल बहुत ही कमज़ोर दिख रहा है, क्योंकि क्या है कि कस्टमर के पास पैसा नहीं है, किसानों के पास पैसा नहीं है, किसानों की फसल वगैरह अच्छे से नहीं हो पाई है। इस कारण से मतलब मार्केट थोड़ा सा मंदा है इस बार। जी जी बिल्कुल, थोड़ा मंदा है, कुछ ज़्यादा ही मंदा है यहाँ पर। अभी ग्राहकी कुछ होएगी यहाँ पे? जैसे कि क्या है कि पब्लिक पहले जो मतलब रिस्पांस दे रही थी, वो रिस्पांस इस बार नहीं दिख रहा है। मतलब जो व्यक्ति 1000 रुपये के पटाखे ले रहा था, वो आज 500, 300, 400 पे आ गया है। जी देख सकते हैं आप यहाँ पर, जो व्यक्ति 1000 रुपये के पटाखे ले सकता है वो आज 500 रुपये के पटाखे की खरीदारी यहाँ पे कर रहा है। तो कुछ फसल कम होने की वजह से यहाँ पे हमको मार्केट में कहीं गिरावट नज़र आ रही है, और काफ़ी लोग पटाखे कम खरीदारी कर रहे हैं। ये सारा नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख टुडे न्यूज़। कटनी में आज आयुर्वेद के इस दौर में बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हुई है। सरकार इसमें बहुत बड़े पैमाने में ध्यान दे रही है। आयुर्वेद में आयुष दवाखाने खुल रहे हैं। सरकार जगह जगह आयुर्वेद के बड़े बड़े शिविर लगा रही है, और इसी तारतम्य में 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को डिस्ट्रीब्यूटर्स कटनी गांधीगंज में पूजन का आयोजन किया गया। इस क्षेत्र के सम्मानीय वैद्यों का आगमन हुआ और उनका सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त किया गया। ये कार्यक्रम विगत 12 वर्षों से लगातार हो रहा है, और कई अतिथियों ने अपनी बात कही कि धन्वंतरी देवता रोग नाशक और औषधियों के देवता हैं। और इस समारोह को सफल बनाया मुकेश, पंकज गौरव, नागवानी, दीपक पटेल, नवीन तिवारी, पंकज द्विवेदी, दीप सिंघई, विकास सिंह, जितेंद्र तिवारी, जितेंद्र दुबे आदि सभी के सहयोग से कार्यक्रम सफल रहा। ओम धन्वंतरी नमो नमः। धन्वंतरी दिवस पर आज सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि प्रतिवर्ष माई गोल्ड के द्वारा इस प्रकार का धन्वंतरी दिवस का आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार इस बार पुनः आयोजन किया गया। और मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आप प्रतिवर्ष इसी तरीके से उज्ज्वलता की ओर आगे बढ़ें और नई प्रगति लाएं। धन्वंतरी भगवान हमारे आयुर्वेद के दाता हैं। आज के समय में जो मुख्य धन है हमारा, वो निरोगी काया है। जैसे हम एलोपैथिक में आप जब तक बीमार नहीं होते तब तक दवाई यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट आयुर्वेदिक हमारा कहता है कि आप स्वस्थ हैं तब भी आप आयुर्वेदिक जो अमृत है उसको यूज़ कर सकते हैं, और रोगी होने पर निरोगी के लिए तो ये औषधियाँ बनी हुई हैं। इसलिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, इसको हमारा आयुर्वेद पूरा सरोसार करता है। और मैं धन्वंतरी भगवान से यही विशेष प्रार्थना करती हूँ कि आप निरोगी काया की जो अमृत वर्षा है वो हम सभी पर, सभी लोगों पर इसी तरीके से वर्षा करते रहें।
और प्रतिवर्ष इसी तरीके से हम मिलकर आयुर्वेद को और आगे बढ़ाएं। जितना हमारी ये नई जनरेशन इस पीढ़ी में सही कार्य करेगी, ये आयुर्वेद पे लोगों का उतना विश्वास बढ़ेगा। और अगर कोई गलत तरीके से इसमें किसी भी प्रकार की दवाइयों का मिलावट या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है तो उसके लिए भी हम लोग बहुत सतर्कता से इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। और सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे कि आप कोई भी अगर आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं तो उसके बारे में प्रॉपर चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही लें। ऐसा नहीं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ नुकसान नहीं करती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों के भी प्रॉपर एलोपैथिक की तरह ही नुकसान है, इसलिए उसको चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही लेना है। बस इन्हीं शब्दों को मैं अपने विराम देते हुए आप सभी को धन्वंतरि दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? डॉक्टर वंदना सिंह। आप सभी को धन्वंतरि दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल की तरह माई गोल्ड ने इस बार भी पावन पर्व पर जो कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है उसके लिए माई गोल्ड मेडिकल स्टोर का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं और भगवान से आशा करते हैं कि जो स्वास्थ्य के लिए ये लोग काम कर रहे हैं वो दिन उधर आगे बढ़ोतरी होती रहे। मैं पेशे से होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ, लेकिन जो धन्वंतरि भगवान है वो देवता हैं, स्वास्थ्य के देवता हैं। जो किसी पर्टिकुलर पैथी के लिए हम जो पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि धन्वंतरि को आयुर्वेद डॉक्टर ही उसका पूजा करें। और स्वास्थ्य के लिए जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो आयुर्वेद की मुख्य धारा रही है और लगभग ऐसे ही सिद्धांत होम्योपैथिक सिद्धांत भी होता है। तो जो नेचुरोपैथी की तरफ से काम करते हैं, होम्योपैथी आयुर्वेद और एलोपैथिक जो सिस्टम को निकाल दिया जाए, होम्योपैथी आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, ये धन्वंतरि देवता हम लोगों के लिए स्वास्थ्य को दिनों दिन बढ़ाते रहें, हमारा स्वास्थ्य को प्रिवेंशन करते रहे, इसी कामना के साथ हम उनको नमन करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम? डॉक्टर विद्याभूषण खरे। रतलाम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन नरक चौदस चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। यमराज के कोप से बचने के लिए इस व्रत का पूजन का विधान है। इसके करने से यम यातना से मुक्ति मिलती है और नरक के कष्टों को नहीं भोगना पड़ता, इसलिए यमराज को दीपदान करने का महत्व बढ़ जाता है। लोकोक्ति है कि राजा बलि ने वामन भगवान से ये वरदान मांगा था कि इस दिन जो यमराज को दीपदान करेगा और उसका परिवार दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो वहीं रतलाम जिले के जावरा पत्रकार कॉलोनी में छोटे बच्चों से लेकर तो बड़ों ने मनाई दीपावली धूमधाम से और दीपावली का महत्व भी बताया। जैसा कि हम बात कर रहे हैं रतलाम जिले के जावरा की पत्रकार कॉलोनी से, जहाँ पर कि बच्चे किस तरीके से उत्सव मना रहे हैं, हम उनसे ही पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विराट वाघेला है। हम हर घर जाके आंटी जी और अंकल से वो पाँव छू के आशीर्वाद लेते हैं और मिठाई बांटते हैं और हम लेते हैं। हम पटाखे फोड़ते हैं, अनार रस्सी बम लेते हैं, छोटे छोटे क्रैकर्स जलाते हैं और हम सब इसी में ही अच्छे और हमारे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे दिवाली का उत्सव बनाना। और दिवाली इसलिए जाती है क्योंकि राम भगवान वनवास से अयोध्या आए थे, इसलिए दीप जलाते हैं। जय श्री राम। जानकारी में आपको बता दें कि रतलाम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन नरक चौदस चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। यमराज के कोप से बचने के लिए इस व्रत पूजन का विधान है। इसके करने से यम यातना से मुक्ति मिलती है और नरक के कष्टों को नहीं भोगना पड़ता है। इसके लिए यमराज को दीपदान करने का महत्व बढ़ जाता है। लोकोक्ति है कि राजा बलि ने वामन भगवान से यह वरदान मांगा था कि इस दिन जो यमराज को दीपदान करेगा वह और उसका परिवार दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो वहीं रतलाम जिले के जावरा पत्रकार कॉलोनी में छोटे बच्चों से लेकर तो बड़ों ने मनाई दीपावली धूमधाम से और दीपावली का महत्व भी बताया। ये पत्रकार कॉलोनी में मेरा नाम है हर्षित राव। मैं पिछले 30 साल से यहीं पर रह रहा हूँ। काफ़ी उत्साह है बच्चों में, बच्चे पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं, लेकिन मेरी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे जो भी पटाखे फोड़ रहे हैं वो थोड़ा सावधानी से फोड़ें, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं आजकल इंसिडेंट बहुत हो रहे हैं बच्चों के साथ। तो त्यौहार का समय रहता है, इसलिए मेरी बच्चों से बस यही रिक्वेस्ट है और आप सभी को देना चाहूँगा कि सद्भावना रखें, आपस में मिल बांट कर परिवार में खुशी से त्यौहार में। मेरा नाम कामिनी चंदेल है। मैं पत्रकार कॉलोनी में रहती हूँ। ये दिवाली का उत्सव अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है। बच्चों बहुत अच्छे से ये दिवाली का उत्सव मना रहे, बहुत अच्छे से सब मस्ती मजाक में है। कम से कम बच्चे पटाखे फोड़े और सावधानी बढ़ और अपने आप को बचाएं और कॉलोनी में कचरा ना फैलाएं। मेरा नाम राधेश्याम चौहान है और मैं जो काटजू नगर पत्रकार कॉलोनी में रहता हूँ। आज जो है ये जो दीपावली का जो उत्सव मनाया जा रहा है, यह जो है धनतेरस से मनाया जाता है। ये जो है भाई दूज तक चलता 5 दिन का पर्व मनाया जाता है। आज जो है बड़ा उत्साह का दिन है कि कॉलोनी के अंदर बड़े उत्साह के साथ में छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक जो है आज जो है दीपावली के उपलक्ष्य में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और हर मोहल्ले में गली में यहाँ पर जहाँ देखो वहाँ उत्साह वर्धन बना हुआ है। और मैं जो है दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर जो है छोटे पटाखे जो छूटते हैं बच्चों द्वारा, उसमें जो कचरा बहुत निकल गया है। तो नगर पालिका से निवेदन करूँगा कि ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिससे कि जैसे वह इंदौर में जो साफ सफाई एकदम चलती है, नंबर 1 आता है,
तो इस वक्त हमारा जावरा भी नंबर 1 बने। यह जो उत्साह जो मनाया जा दीपावली जो मनाया जा रहा है, श्री रामचंद्र जी जो है 14 वर्ष वनवास से जो है श्री रामचंद्र रावण को जो है दहन किया था, रावण को मारा था, और जब वापस अपने अयोध्या नगर में आया तो उसके उपलक्ष्य में जो है दीपावली मनाई जाती है। नवयुवक संदेश देना चाहता है कि सभी जो धार्मिक जो है शांति भाईचारे से रहे और एक साथ रहे। एक्चुअली क्या है कि जैसे कि दिवाली आती है, हर बार ही आती है, और दिवाली में ऐसा होता है कि हम हमारे पूर्वजों को भूल जाते हैं। इतनी सारी रंगोलियाँ बनाई जाती है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा जाता कि हमें भी यहाँ पर पूर्वजों के साथ में आकर रंगोली बनानी चाहिए और अच्छे से बनानी चाहिए। 3 साल या 4 साल से ज़्यादा हो गए मैं आके यहाँ पर हर साल रंगोली बनाती हूँ, अकेले बनाती हूँ, और जब इतने सारे लोग आते हैं और देखते हैं कि हाँ यहाँ पर रंगोली बनाई जा रही है, तो वो भी आकर मदद करवाते हैं रंगोली में। रतलाम से कीर्ति वर्रा, स्टेट टुडे के लिए स्पेशल रिपोर्ट दीपावली के उत्सव पर। प्रदेश के कई शहरों में धड़ल्ले से बिक रही नकली मावे की मिठाई के कई मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन के पूर्व अधिकारी हिमाली सौपाट और सतवास तहसीलदार अरविंद दिवाकर और नायक तहसीलदार राजाराम कन्नौजे के साथ संयुक्त टीम बनाकर सतवास के जोशीला रेस्टोरेंट और जमुना स्वीट्स में दीपावली पर्व पर ग्राहकों को बेची जा रही मिठाइयों की जांच के लिए कई सैंपल ले गई। फूड इंस्पेक्टर हिमाली सौपाट वहीं अन्य दुकानों के सैंपल भी लिए गए हैं। जब जिला मुख्यालय की लैबोरेटरी जांच के बाद पता चलेगा कि कौन कितना शुद्ध मिठाई बेच रहा है और कौन केमिकल युक्त मिलावटी मिठाई बेच रहा है। हिमाली सोनपाट ये जिला प्रशासन की तरफ से बुलाया गया था और त्योहार है दिवाली का, उस हिसाब से हमने कार्रवाई की आज मिठाइयों की और खास करके नमकीन की। जांच में क्या क्या पाया मैम आपने? जांच में ये पाया है कि मतलब मिठाइयाँ तो है सारी, मावे की मिठाइयाँ बहुत सारी, बाहर से भी आ रहा है मावा, उससे मिठाइयाँ बन रही हैं, तो उसकी गुणवत्ता के जांच के लिए हम लोगों ने सैंपलिंग की है, जिसकी रिपोर्ट आएगी खाद्य सुरक्षा जो राज्य प्रयोगशाला है वहाँ से जो भी रिपोर्ट आएगी उसकी कार्रवाई आगे की जाएगी। जांच कहाँ जाएगी? ये भोपाल लैब जाएगी, राज्य खाद्य प्रयोगशाला, उसके बाद रिपोर्ट आएगी। मिठाई की जांच की और भी जांच की इसमें? अभी खास करके मिठाई मावे में मिलावटी की शंका ज्यादा रहती है त्योहारों के टाइम पे, क्योंकि खपत ज्यादा रहती है मावे की और उतना मिल पाता नहीं है जनता के लिए, तो इसलिए बाहर से मिलावट मावा भी आता है, उसकी रोकथाम के लिए हम लोग इसकी ये कार्रवाई कर रहे हैं। फूड ऑयल ये उपयोग कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं जी, वो भी देख रहे हैं कि अगर काला और जला हुआ तेल मिल रहा है तो हम उसको हटवाने का बोल रहे हैं। सैंपल नहीं लिया अभी, पर उनको बोल दिया है कि इसको हटवा दीजिएगा। फिर जांच कैसे करेंगे? सैंपल भी ले। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पीएम श्री श्यामपुर में विधायक सुदेश राय के द्वारा मध्य प्रदेश शासन और उत्साहवर्धन योजना निःशुल्क ई स्कूटी और साइकिल का वितरण किया गया। विद्यालय के पात्र और होनहार बच्चों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना और विधायक सुदेश राय द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। स्कूली बच्चों द्वारा मां सरस्वती की वंदना और अतिथि गणों का स्वागत गीत से अभिनंदन किया गया। कक्षा 12वीं में शाला में सर्वाधिक अंक प्राप्त बालक श्लोक पाटीदार और बालिका कुमारी शानू का विधायक राय द्वारा पुष्पमाला से स्वागत किया। मिठाई खिलाकर बधाई के साथ निःशुल्क स्कूटी भेंट की और कक्षा 6वीं में 13 और कक्षा 9वीं में 94 पात्र बालक बालिका को साइकिल का वितरण किया गया। इस अवसर पर विधायक सुदेश राय ने मध्य प्रदेश शासन की लाभकारी जनहितैषी योजनाओं की जानकारी बताई। आज के कार्यक्रम में विकासखंड शिक्षा अधिकारी दीपा कीर, बीआरसीसी अशोक वर्मा, संकुल प्राचार्य फ्रांसिस्का बारा और श्यामपुर मंडल अध्यक्ष दौराहा, मंडल अध्यक्ष अहमदपुर, मंडल अध्यक्ष ग्राम पंचायत सरपंच सहित समस्त जनप्रतिनिधि जन उपस्थित रहे। राजगढ़ जिले में दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं सारंगपुर तहसील के नगर के पड़ाना सहित आसपास क्षेत्र मगराना, रामपुरिया, नारायणपुर, टिकौद, आसा, रेटा, पवार, खदान खेड़ी सहित मऊ गुलावता गांव में सोमवार की शाम दीपावली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। घरों में दीप जलाकर दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। नगर सहित आसपास क्षेत्र के गांव जगमग बिजली की रोशनी से नहाए हुए थे। लोगों ने अपने घरों के सामने रंगोली बनाकर घरों के दुकानों को गेंदे के फूलों की मालाओं सहित झालरों से दुल्हन की तरह सजाया गया। और सदर बाजार, आसा, रेटा, चौराहा, तलेन रोड पर दीपावली लक्ष्मी पूजन के दिन मिठाइयों की दुकान पर जमकर लोगों ने खरीदारी की। बाजार में पर्व को लेकर फोटो की दुकान पर माता लक्ष्मी का चित्र सहित सीनरी, फुलवारी चित्रों को लेने के लिए भारी भीड़ लगी। दीपावली त्योहार को लेकर सदर बाजार, मन्नाना, गोया, आसा, रेटा, चौराहा, तलेन रोड में बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली। इसके साथ ही साथ लोगों में उत्साह दिखाई दिया। सोमवार को दीपावली का त्योहार शांतिपूर्वक मनाया गया। सभी लोगों ने दुकानों और घरों में माता लक्ष्मी सहित गणेश जी की पूजा अर्चना की और लोगों ने आतिशबाजी का खूब मजा लिया। बच्चों, महिलाओं और पुरुषों ने जमकर पटाखे फोड़े। लोगों ने परिवार के साथ मिलकर खूब मस्ती की और त्योहार का लुत्फ उठाया। ग्राम पंचायत के द्वारा पटाखा दुकानदारों के
लियतलेन रोड के एक साइड में पटाखे की दुकान आवंटित लगाई गई। दीपावली पर अनुमान के अनुसार लाखों रुपए के पटाखे जलाए गए। 2 अमावस्या होने पर मवेशियों और गोवर्धन की पूजा आज इस बार दीपावली पर्व पर 2 अमावस्या सोमवार और मंगलवार होने के कारण लोगों ने माता लक्ष्मी की पूजा आरती सोमवार को कर दी। वहीं मवेशियों और गोवर्धन की पूजा आज बुधवार को प्रातः मवेशियों के पूजन के बाद गोवर्धन पूजा की जाएगी। अन्य लोगों सहित किसानों के द्वारा शाम को ट्रैक्टर और बैलों की पूजा होगी। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज।